उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज ये सच है कि देश के अनेक भागों में अकाल और अभाव के समाचार आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि त्रिपुरा की स्थिति अलग है और त्रिपुरा की स्थिति की भयावहता हम अपने देश के समग्र आदिवासियों की स्थिति के संदर्भ में देखें। महोदया, आदिवासी अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की उचित रिपोर्ट का मैं यहाँ पर हवाला देना चाहूंगी। महोदया, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इज्जत की जिंदगी जीने के लिए उचित व्यवस्था और उपयुक्त वातावरण के मामले में हमारे देश में आज की हालत बड़ी ही चिंताजनक है। हमारी व्यवस्था में ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। एक ओर आधुनिक संगठित क्षेत्रों में निश्चिंतता का वातावरण है, तो दूसरी ओर परंपरागत असंगठित क्षेत्र में साधारण आदमी के लिए सवाल है 2 जून की रोटी का। इस क्षेत्र में भी जो साधन संपन्न और समझदार हैं, वे यही चाहते हैं कि किसी तरह आधुनिक क्षेत्र में पहुंच जाएं। इस क्षेत्र में पूरी स्थिति छीना झपटी की है। साधारण लोगों के पास जो कुछ भी बचा है, वह भी कानून, ताकत और पैसे के बल पर छिनता चला जा रहा है। यदि इधर छिनता चला जा रहा है, तो वह उधर जमा होता चला जा रहा है। इस तरह से हमारे देश में दोहरी ही नहीं, तिहरी व्यवस्था कायम होती जा रही है। अधिकतर जाति और जनजाति के लोग इसी हिंदुस्तान की आखिरी मंजिल में शामिल हैं। उपसभा अध्यक्ष महोदया, इसी रिपोर्ट में आगे एक और टिप्पणी की गई है। विकास की अवधारणा में हमने पश्चिमी देशों के विकास का रास्ता आदर्श मान लिया है। इसी सोच में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि पहली और दूसरी दुनिया के विकास के लिए तीसरी दुनिया का कूड़ादान बनाना जरूरी था। उसी सिलसिले में तीसरी दुनिया के लिए चौथी दुनिया का कूड़ेदान चाहिए। आज हमारे देश में हिंदुस्तान बड़ा कूड़ादान बन गया है। आयुक्त ब्रह्मदेव की यह टिप्पणी बड़ी कड़वी है, लेकिन टिप्पणी भले ही कड़वी हो, बात भले ही कड़वी हो, लेकिन यही यथार्थ है, यही हमारे समाज की सच्चाई है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आज त्रिपुरा में जो भयावह स्थितियां हैं, उनको देखते हुए क्या त्रिपुरा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकती है? उपसभा अध्यक्ष महोदया, केंद्रीय सरकार भी तमाम तथ्यों से आंखें चुराकर संसद में हो रही बहस से आंखें चुराकर बैठी रहना चाहती है। तो उपसभाध्यक्ष जी, मानवता हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि आज हमारे इस सदन में, और मैं मंत्री महोदय से भी अपील करूंगी कि चाहे किसी भी राजनीतिक विचारों से हमसे संबंध क्यों ना हो, लेकिन जहां मानवता का सवाल आता है, इंसानियत का सवाल आता है, वहां मानवता और इंसानियत के
पक्ष में मैं ये चाहूंगी कि मेरे संकल्प को वे स्वीकार करें। जब तक आदिवासी जुमिया परिवारों को जूस की अगली फसल नहीं मिलती, तब तक सस्ती दरों पर इन आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को दुगना राशन दिया जाए। जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं के जरिए उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। तत्काल दूरदराज के क्षेत्रों में राशन की दुकानों में राशन का पर्याप्त भंडार दिया जाए, ताकि बारिश के माहौल में राशन की अनुपलब्धता का बहाना बनाकर उन्हें राशन से वंचित न किया जाए। भूख जनहित बीमारियों मसलन रक्तपेचिश और हैजा की तरह की महामारियों से बचने के लिए सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। उन सभी क्षेत्रों में पीने के पानी की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए और चिकित्सा दलों को तत्काल भेजा जाना चाहिए। भूख से जान गंवाने वालों अथवा भूख जनहित बीमारियों से पीड़ित परिवारों को तत्काल रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। अपने तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उपसभा अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगी कि इस सदन और विपक्ष के लोग ही नहीं बल्कि सरकारी पक्ष के लोग भी इस संकल्प को अनदेखा ना करें, क्योंकि यह जुल्म और अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वह फिर विस्फोट के रूप में फट पड़ता है, और यही जुल्म और अत्याचार वह कच्ची जमीन तैयार करते हैं जहां उग्रवाद फलता फूलता है। इसलिए मैं अपने सरकारी पक्ष के लोगों से निवेदन करूंगी कि वे उग्रवाद के फैलने और पनपने का रास्ता तैयार न करें। हमारे देश की एकता और अखंडता से न खेलें। इस तरह की राजनीति करके बंगाली समाज, आदिवासी समाज में फूट डालने की राजनीति न करें। औपनिवेशिक साम्राज्यवादियों ने फूट डालो और राज्य करो की जो नीति अपनाई थी, कांग्रेसी आज यहाँ पर नीति अपना रही है। फुल स्टॉप।